अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 44th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़ जैसे कि क्वार्टाइल्स हैं, ऑक्टाइल्स हैं, डेसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं और भी काफ़ी सारे पार्टीशन वैल्यूज़ हैं। और हमने ये देखा कि पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होते हैं और इंडिविजुअल सीरीज़ में हम पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे हासिल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज़ में देखेंगे कि पार्टीशन वैल्यूज़ को कैसे हासिल किया जाता है। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में पार्टीशन वैल्यूज़ को कैसे हासिल किया जाता है। तो आप जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में जब हमने पार्टीशन वैल्यूज़ हासिल करने हो तो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने Q3 हासिल करना हो, थर्ड क्वार्टाइल हासिल करना हो, तो हम लिखते हैं साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 था आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इंडिविजुअल सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज यानी कि हासिल करते हैं। अब इसमें हमें पहले इसका वैल्यू निकालना होता है, यानी कि आइटम नंबर हमारा क्या है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका साइज क्या है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज देखने हो तो हम वहाँ पे भी जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने Q3 के लिए यानी कि थर्ड क्वार्टाइल के लिए वैल्यू निकालना होगा तो आप अगेन लिखेंगे साइज ऑफ 3n प्लस 1 बाई 4 था आइटम। यानी कि जो प्रोसेस है वो सेम है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब आप जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वहाँ पे एक्स के वैल्यूज़ अलग से दिए गए होते हैं और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग से दिया गया होता है। यानी कि यहाँ पे जो एडिड यानी कि फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी अलग से हम नहीं दिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि डेटा किस तरीके का होता है और उसमें हमने कौन सी मॉडिफिकेशन लानी होती है ताकि हम जो क्वार्टाइल्स या डेसाइल्स या परसेंटाइल्स यानी कि जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं ताकि हम वो हासिल कर सकें। तो आपके सामने ये एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं एक्स के वैल्यूज़ अलग हैं और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू जो है वो अलग है यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पे जो एडिशनल काम करना होगा, जो चीज़ आपने मॉडिफाई करनी होगी ताकि आपके लिए पार्टीशन वैल्यूज़ निकालना आसान हो जाए, वो ये है कि आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके वैल्यू हासिल करने होते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू हासिल करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे लिए जो एक पर्टिकुलर पार्टीशन वैल्यू है वो कहाँ पे है, यानी कि उसका नंबर क्या है सीरीज़ में डेटा सेट में, तो वो हमारे लिए ढूंढना आसान हो जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, तो इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है कि ये किस क्लास में आता है। ठीक है, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 को ऐड कीजिए 3 तो 5 होगा, 5 को 5 ऐड कीजिए तो 10 होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले क्लास में 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 क्लासेस में पहले और दूसरे क्लास में 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और पहले दूसरे और तीसरे क्लास में हमारे 10 ऑब्जर्वेशंस आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, जो तीसरी, चौथी और पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह जो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो यानी कि ये जो 5 आइटम्स है, 6, 7, 8, 9 और 10, इनका वैल्यू एक्चुअली 2 है और ये जो 3 आइटम्स है 3, 4 और 5, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनका वैल्यू जो है 1 है, यानी कि हर एक का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेवलप करते हैं। तो ये 14 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा और ये 47, देन वी रीच टू 51। तो टोटल यहाँ पे अगर आप करेंगे समेशन ऑफ एफ भी हमारा 51 यहाँ पे आएगा, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 51। अब ये डेटा हमारे पास है, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, 1, 2 एंड 3, और इसके बाद हमने अब फार्मूलाज का यूज़ करना है
और उसमें हमें पता ये चलेगा बेसिकली कि कौन सा, पहले ये पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो किस क्लास में आती है, और फाइनली उसके ज़रिए से हमें ये पता चलेगा कि उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे Q3 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू आप निकालिए Q3, तो आप लिखेंगे साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/4 आइटम, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो यहाँ पे n का जो यानी कि वैल्यू है वो 51 है, प्लस कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए और मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 52/4। 52/4 का मतलब हुआ 13, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो 39 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सब सेम रहेगा, साइज ऑफ ये भी रहेगा सेम, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका आता है Q3 आपका बराबर है Q3 आपका बराबर है साइज ऑफ 39th आइटम, ठीक है, या 39th ऑब्जर्वेशन। अब आपने डेटा में देखना है कि 39th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आती है। यहाँ तक हमारी 30 ऑब्जर्वेशंस आती है, यहाँ तक हमारी 40 ऑब्जर्वेशंस आती है, तो दैट मीन्स कि ये जो क्लास है इसमें हमारी 39th ऑब्जर्वेशन आती है। बेसिकली 31 से लेकर 40th ऑब्जर्वेशन जो है, आइटम जो है वो इस क्लास में आता है, तो नेचुरली 39 भी इसी में आएगा। तो अब यहाँ पे अगर 39th ऑब्जर्वेशन आती है इस क्लास में, तो इस क्लास का वैल्यू क्या है, इस क्लास का वैल्यू 6 है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो साइज ऑफ 39th आइटम है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 6। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 6, यानी कि Q3 का जो वैल्यू आपका निकला दैट इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने निकालना होगा O7 का वैल्यू, ये ऑक्टाइल है, 7th ऑक्टाइल का वैल्यू आपने निकालना है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे साइज ऑफ n+1/8, क्योंकि ऑक्टाइल्स में डिवाइड करते हैं आप 8 से, लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं, और डिवाइड करेंगे मल्टीपल करेंगे 7 के साथ था आइटम, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि इट इज़ इक्वल टू 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, so it will be equal to 52/8, तो मल्टीप्लाइड बाई 7, तो वो किसके बराबर है, तो वो है 8 1 जार 8 6 जार कितना हुआ 48, 4 यहाँ पे कैरी हो गए, 8 5 जार 40, तो 6.5 यहाँ पे निकलेगा। तो आपका आता है 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 7th आइटम, तो वो किसके बराबर है, 7 5 जार 35, ओके 3 कैरी हुए, 7 6 जार 42 और 3 45 हो गया, तो 45 हो गया, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो है 45.5th आइटम, यानी आपका वैल्यू निकलता है O7 के लिए साइज ऑफ 45th आइटम। अब 45th आइटम का साइज क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए ये 40th आइटम तक तो यहाँ तक आता है, 40th आइटम तक यहाँ तक आता है, और यहाँ से आगे अब 41 से लेकर 47 तक आइटम्स हमारे यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 40 क्या है आपका वैल्यू 45.5, तो 45.5 आइटम भी इसी में आएगा। देखिए एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि जो आपका 45th आइटम है और 46th आइटम है वो इन्हीं में आएंगे, तो उन दोनों का वैल्यू 7 होगा, इसका भी वैल्यू 7 है, इसका भी वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ पे आपका आता है 45.5, तो दैट मीन्स कि अब आपने इनका एवरेज निकालना था क्योंकि ये इनके बीच में आता है, तो आपको लिखना था पहले यहाँ पे लिखते हैं, आप पहले 45 का वैल्यू लिखिए कितना है 7, फिर 46 का वैल्यू लिखेंगे कितना है वो भी 7 है, और आपने किसका वैल्यू निकालना है 45.5, तो दैट मीन्स पहले आप 45 का वैल्यू लीजिए वो है 7, फिर प्लस कीजिए 0.5 45 का तो आपने लिया, अब ये 0.5 का लीजिए मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, जो आपका कितना आइटम है, ये जो आपका 45th और 46th आइटम है उनके दरमियान जो डिफरेंस है, उनके दरमियान कितनी डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 वैल्यू है, यहाँ पे भी 7 वैल्यू है, इसलिए डिफरेंस 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 कीजिए, तो
आपका यहाँ वैल्यू आएगा 7 प्लस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 7। यानी कि आपका जो उस 7 का वैल्यू यहाँ पे आता है दैट इज इक्वल टू 45.5 आइटम का वैल्यू, और दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 आपका वैल्यू यानी कि निकलता है। इसी तरह अगर आप करेंगे डी फॉर एग्जांपल D2 का आपने वैल्यू निकालना है, यानी कि सेकेंड जो हमारे वैल्यूज़ हैं यहाँ पे डिसाइल, हाँ सेकेंड डिसाइल का आपने वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइज ऑफ 2n प्लस 1 बाई 10th आइटम, ठीक है। तो ये बनेगा साइज ऑफ 2 1s are 2 5s are, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 51, और यहाँ पे फॉर्मूला का 1 है, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो 52/5 हो जाएगा। तो ये होगा 10.4 यस 10.4 आपका वैल्यू यहाँ पे आता है। तो ये D2 के लिए है, यानी कि सेकेंड डिसाइल के लिए है, साइज ऑफ 10 प्लस 4th आइटम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 और 11 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे। तो ये 10th आइटम कहाँ पे है, ये आपका 10th आइटम है यहाँ पे, और आपका जो 11th आइटम है वो दूसरे क्लास में आता है। यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, यानी कि ये 10th आइटम है, ये 11th आइटम है। आपका निकला वैल्यू यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10.4 निकला वैल्यू आपका यहाँ। तो आप 10th और 11th आइटम के वैल्यूज़ को लीजिए, तो यहाँ पे आप लिखिए 10th आइटम और यहाँ पे लिखिए 11th आइटम, और अब आप देखिए यहाँ पे 10th आइटम का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 2, और 11th का कितना है, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, लेकिन चाहिए आपको कितना, आपको ये चाहिए 10.4 आपको चाहिए। तो ये 10.4 आप यहाँ पे लिखिए। तो 10 के लिए आप लिखेंगे 2, क्योंकि 10th आइटम का जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस करेंगे 0.4 और देखेंगे इन दो आइटम्स के दरमियान जो गैप है वो कितनी है। तो 2 और 3 के दरमियान गैप कितनी है, 1 यूनिट की गैप, तो वो यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे बनेगा 0.4, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.04, सॉरी 2.4 आएगा यहाँ पे, तो ये 4 है, 0.4 है। तो इस तरीके से हमारा जो D2 का वैल्यू निकला दैट इज 2.4। तो इस तरीके से हम जो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा डेटा होता है, तो इस तरीके से हम उनके पार्टीशन वैल्यूज निकालते हैं। अब आपके क्या भी हो, क्वार्टाइल्स होंगे, डेसाइल्स, ऑक्टाइल्स होंगे, डेसाइल्स होंगे या परसेंटाइल्स होंगे, तो इनके वैल्यूज आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। होप आपने इस क्वेश्चन को, टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।